नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बालिका के साथ हुई हैवानियत को देखकर कांप गई लोगों की रूह। मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी में बनेंगे कुल 4 काउंटर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से स्वरोजगार को मिलेगी नई उड़ान। सत्यापन के पेच में फंसा धान खरीद सेंटर, धान खरीद की हुई रफ्तार धीमी। विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 6 वर्ष में आए कुल 7 आवेदन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भटनी में पुराने घर से महज 200 मीटर दूर ही सड़क के किनारे अरहर के खेत में मक्के की डंठल के बीच खून से लथपथ मिली बालिका के शव को देखकर लोगों की रूह कांप उठी। बालिका के साथ हुई हैवानियत की कल्पना से ही लोगों की आंखें भर आई। हर कोई घटना का खुलासा करते हुए हैवानियत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। लोगों के आक्रोश के चलते पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव भेजने में करीब 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए एसओजी समेत 3 टीमों को लगाया है। बच्ची का शव जिस स्थान पर मिला है वहां भी चारों ओर खून पसरा था। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने महिला पुलिस की मदद से डंठल के बीच से शव को निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर फिलहाल परिजनों को शव दे चुकी है, परंतु अब तक इसमें आधिकारिक रूप से केस के उद्भेदन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस हालांकि पूरी तत्परता से इस कांड के उद्भेदन में लगी हुई है। जिस बच्ची के साथ हैवानियत हुई है वह अपनी दादी के साथ उनके मायके आई थी। दादी अपने भाई की नतनी की शादी में शामिल होने के लिए अपनी नतनी को लेकर आई। शाम को ही यह बालिका घर से गायब हो गई। पूरा परिवार परेशान हो गया। काफी ढूंढ रहा था परंतु कहीं इस बालिका का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह खेतों में इसका शव दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। लोगों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यहां अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और दंडाधिकारी लगातार पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। वहां मासूम बालिका के कपड़े, खून से सनी पट्टी आदि को एकत्रित कर उसे लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। बालिका के शव मिलने से पहले ही सोशल मीडिया पर उसकी शादी समारोह में पहने कपड़े के साथ फोटो वायरल हो रही थी, जिससे उसके गायब होने की जानकारी देते हुए लोग उसके मिलने और संपर्क करने की एक दूसरे से गुहार भी लगा रहे थे। महर्षि देवराव बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी में अब 4 और काउंटर खोले जाएंगे। इससे रोगियों को कम समय में जांच कराने में सुविधा मिलेगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में औसतन जाड़े में 2 से 2,500 रोगी और गर्मियों में 3 से 3,500 रोगी आते हैं। वहीं 500 से अधिक रोगी विभिन्न वार्डों में भर्ती रहकर अपनी चिकित्सा कराते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोगियों के आने से पैथोलॉजी में जांच की जरूरत पड़ती है, जिसको लेकर अब नए 4 काउंटर बनाए जा रहे हैं। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है लेकिन संसाधनों की कमी है तो आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से जुड़ सकते हैं। यह आपके लिए वरदान साबित होगी। प्रदेश सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि उन्हें अपने उद्यम के जरिए समाज का नेतृत्व करने का भी मौका देगी। इसके लिए प्रभारी उपायुक्त उद्योग सतीश कुमार ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर जनपद में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश स्तर पर अगले 10 वर्षों में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। देवरिया में सत्यापन के पेच से धान खरीद की रफ्तार काफी सुस्त दिख रही है। सत्यापन नहीं होने से क्रय केंद्रों पर किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। पंजीकरण कराने के बाद किसान सत्यापन को तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। धान खरीद की सुस्त गति का खुलासा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। जिले में किसानों का सरकारी मूल्य धान की खरीदारी करने को
खाद्य विभाग के द्वारा 112 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। शासन ने जिले में धान की खरीद करने को 10,60,000 क्विंटल लक्ष्य भी निर्धारित किया है। क्रय केंद्रों पर 1 नवंबर से ही खरीद शुरू हो गई है। धान बेचने को किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद तहसील से सत्यापन के बाद ही किसान क्रय केंद्रों पर अपना धान बेच सकते हैं, लेकिन तहसील स्तर पर सत्यापन में विलंब होने का असर खरीद पर भी दिख रहा है। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू की गई है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित इस योजना को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है। उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि पिछले 6 साल के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो अब तक कुल 7 लोगों ने ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ लेने के लिए विभाग में 6 वर्ष के आंकड़ों को लेकर जानकारी दी गई है। 2019-20 से लेकर अब तक यहां मात्र 7 लोगों ने ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि इस योजना में सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में लाभुकों को दी जाती है। इधर SPCA की बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। घायल बंदर, कुत्ता, बिल्ली के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करने का सुझाव दिया गया। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी ने जिले के स्वयंसेवी संस्थाओं से आगे आने की अपील की है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके आतंक को भी नियंत्रित करने के लिए बधियाकरण के लिए अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में खुले स्थलों पर लगे ट्रांसफार्मर पर सुरक्षा के लिए भी जाली लगाने को लेकर अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया है। सदर कोतवाली पुलिस ने 2 गांजा तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये लोग गिरोह बनाकर बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी करते थे। इस साल अप्रैल में 56 किलो गांजे के साथ दोनों पकड़े गए थे, जिसमें बरहज का रुदल यादव और बलिया का नवनीत मिश्रा का नाम शामिल है। अब पुलिस इन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के मामले में भी काम कर रही है। सलेमपुर में लाभार्थी की जगह एक अन्य महिला ने आवास का पैसा निकाल लिया। इस मामले में पुलिस केस दर्ज करते हुए छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि मझौली राज भगड़ा भवानी निवासी शकुंतला पति रामा शंकर ने पुलिस को तहरीर देकर उसके कस्बा की रहने वाली बुच्ची पत्नी प्रदुमन तुरहा पर जालसाजी कर उसका पैसा 1,04,000 रुपये खाते से निकालने का आरोप लगाया है। अब इनके बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर प्रतापपुर चीनी मिल में डोंगा पूजन के साथ ही पेराई सत्र का भी शुभारंभ हो गया। इस साल 25 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। विधायक सभा कुंवर कुशवाहा की मौजूदगी में पूजा पाठ के बाद पेराई सत्र की शुरुआत हुई। विधायक ने कहा कि सरकार किसानों के लिए संकल्पित है। इसके पूर्व HR के द्वारा विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही बैलगाड़ी की पूजा की गई। किसान पूजा और गन्ना तोलने वाले कांटा का भी पूजन किया गया। 20 नवंबर से 29 नवंबर तक मां हदहदवा भवानी के मंदिर में 9 दिवसीय सतचंडी यज्ञ भी चल रहा है। यूनिट के हेड सुखवंत सिंह और HR हेड राजेश मठपाल ने बताया कि इस वर्ष मां की पूजा आराधना के साथ ही पेराई सत्र काफ़ी बेहतर तरीके से चलाई जा रही है। 25 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बालिका के साथ हुई हैवानियत को देखकर कांप गई लोगों की रूह। मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी में बनेंगे कुल 4 काउंटर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से स्वरोजगार को मिलेगी नई उड़ान। सत्यापन के पेच में फंसा धान खरीद सेंटर, धान खरीद की हुई रफ्तार धीमी। विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 6 वर्ष में आए कुल 7 आवेदन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।